सऊदी अरब में कैसे मनाई जाती है दिवाली, मनाई भी जाती है या नहीं, चलिए बताते हैं। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 29 और 30 अक्टूबर को सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे, तो साथ ही साथ रियाद स्थित लुलु हाइपर मार्केट में दिवाली उत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। भारतीय मूल के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। इसी बहाने चलिए बताते हैं कि सऊदी अरब में दिवाली कैसे मनाई जाती है। सऊदी अरब में रहने वाले हिंदू आबादी भी भारत की ही तरह दिवाली पर अपने घरों को रोशन करते हैं और सऊदी अरब के दूसरे लोगों के साथ त्योहार मनाते हैं। आमतौर पर दीपावली पर लोग परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार देते हैं। बड़ी संख्या में लोग अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में तेल के दिए या मोमबत्ती जलाते हैं। द नेशन ने सऊदी अरब में रह रही एक भारतीय नागरिक अक्सा पटेल के हवाले से कहा कि दिवाली पर हम अपने घरों को सजाते हैं, सुबह रंगोली बनाते हैं, मिठाइयाँ और स्नैक्स बनाते हैं और अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। शाम को मैं और मेरे पति मैचिंग कपड़े पहनते हैं। मैं सिल्क की साड़ी और सोने के गहने पहनती हूँ। ये सब हम भारत से विशेष तौर पर दिवाली के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने बताया कि 40-50 लोग मिलकर दिवाली की पार्टी रखते हैं, साथ में भोजन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, साथ ही पारंपरिक रूप से डांडिया करते हैं। यह सब भोर में 2 बजे तक चलते रहता है। भोर से वह कहती हैं कि भारत में हर त्योहार अनोखी तरह से मनाया जाता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में रह रहे दोस्तों और परिवार के लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग पटाखे नहीं जलाएंगे, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। सऊदी अरब में भारतीय स्टूडेंट्स में भी जमकर दिवाली मनाई जाती है। इस मौके पर खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जद्दा की एक स्थानीय बेकर में शेफ अब्दुल रियाज के हवाले से द नेशन ने बताया कि दिवाली पर हम लोग खूब सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। लोग बड़ी संख्या में घर के लिए ऑर्डर देते हैं और इसके अलावा आपके डाइनिंग हॉल में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। पिछले 9 सालों से सऊदी अरब में रह रही भारतीय नागरिक अल्फिया मंसूर ने भी जानकारी दी और बताया कि वह आश्चर्यचकित हैं कि सऊदी अरब के कानून उन्हें अपने धर्म के हिसाब से त्योहार मनाने की खुली छूट देते हैं। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने 2030 विजन के तहत देश के लोगों को धार्मिक और अन्य त्योहार धूमधाम से मनाने की खुली छूट दी है। सऊदी अरब में रह रहे दूसरे देशों के लोग भी भारतीय त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। एक दक्षिण अफ्रीका नदा मुत्तफा ने बताया है कि हम भारतीय त्योहार मनाना पसंद करते हैं। रंगों का त्योहार होली हो या फिर दियों का त्योहार दिवाली, हम भारतीय कपड़ों में सजकर भारतीय संगीत पर डांस करते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम को फॉलो करता है। पहले तो यहाँ पर सऊदी अरब में सार्वजनिक जगह पर आप अपने धर्म का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते तो आप पर कार्रवाई हो सकती थी। हालांकि अभी भी आप सार्वजनिक जगहों पर इन सब चीज़ों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप इंडोर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इसकी खुली छूट मिलती है सऊदी अरब में। कि ऐसा हो कि आप नौकर को अपने यहाँ काम करने पर रखें और वो आपके यहाँ कमा कर ही इतने पैसे जुटा ले कि वो अपना घर खरीद सके और आप किराए के मकान पर रहो। ऐसा हुआ है सऊदी अरब में। एक सऊदी व्यक्ति परेशान था क्योंकि उसकी नौकरानी फिलीपींस में अपना घर बनाने के बाद जा रही थी। वह परेशान था कि उसके घर में काम करने वाली नौकरानी ने अपना घर बना लिया है, लेकिन वह खुद अपने परिवार के लिए जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं खरीद पाया। सऊदी अरब आने वाले प्रवासी यहाँ कम वेतन पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे इस वेतन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर अच्छे स्टैंडर्ड्स वाले स्कूलों में पढ़ाते हैं, अपने परिवारों के लिए खुद घर बनाते हैं, अपने बच्चों की शादियों का खर्चा उठाते हैं और अपने परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा करते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि एक पाकिस्तानी प्रवासी को वो जानता था
और वो किंगडम में दरबान के रूप में काम करता था। वह कार धोने से लगभग 800 सऊदी रियाल कमाता था, यानी प्रत्येक कार के लिए 50 से 100 सऊदी रियाल उसे मिलते थे। वह फर्ज की नमाज से पहले उठकर कार धोने और अन्य काम करता था। उसने कड़ी मेहनत की और 7 साल तक सर्विस दिया। उसके बाद उसने फाइनल एग्जिट लेकर अपने कफील से रिक्वेस्ट किया कि अब उसे जाना है। प्रायोजक ने सोचा कि उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, इसीलिए वो जाना चाहता है। इसलिए वो नौकरी छोड़ रहा है और अपनी कंट्री जा रहा है। लेकिन नियोक्ता बाद में शॉक्ड हो गया। दरअसल प्रवासी कर्मचारी ने अपने स्पॉन्सर को बताया कि उसने इमारत के नीचे वाले फ्लोर में एक अपार्टमेंट ले लिया है और कुछ स्टोर्स और दुकानें भी बनाई है। इसीलिए वो अब अपने माता पिता के साथ रहने के लिए पाकिस्तान वापस जाना चाहता है। वो एक स्टोर खुद चलाएगा और अन्य स्टोर और अपार्टमेंट किराए पर चढ़ा देगा। उसके और उसके परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा ये चीज। सभी को काफी ज्यादा शॉकिंग लगा ये सुनकर कि कम वेतन में भी इतनी बड़ी इमारत उसने कैसे बना ली, जबकि नियोक्ता घर या एक भी अपार्टमेंट का मालिक नहीं है। एक ऐसा ही एक और दुखड़ा सुनाया एक नियोक्ता ने। उसने बताया कि वो ड्राइवर को 25,000 सऊदी रियाल प्रति महीने की वेतन पर रखता था। उसने अपने ड्राइवर को फोन किया और उससे पूछा कि क्या उसने अपना घर बनाया है। तो ड्राइवर ने इस पर जवाब दिया कि ना सिर्फ उसने अपना एक घर बनाया बल्कि उसने अपने दूसरे घर को भी बनाया है, क्योंकि उसे जमीन उसके पूर्वजों के द्वारा मिली थी। बता दें, पाकिस्तान से सऊदी अरब या फिर बांग्लादेश, भारत, फिलीपींस, नेपाल, भूटान, इन सभी जगहों से लोग कम वेतन में सऊदी अरब कमाने के लिए जाते हैं। वो अपना एक बड़ा सपना लेकर जाते हैं और वहां पर वो काम करते हैं और बहुत ही कम में गुजारा करते हैं, पैसे बचाते हैं और उसी पैसे से कुछ अपने घर यानी अपने देश में डेवलप कर लेते हैं, ताकि उनकी आजीविका जो है वो अपने देश में ही बन जाए, क्योंकि सऊदी में रह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और यही रीज़न है कि जितने भी प्रवासी हैं वो पैसे बचा बचा कर घर बना लेते हैं, जबकि नियोक्ता रेंट पर ही रह रहा होता है। सऊदी में गया था पति, पत्नी से करवाना चाहता था जबरन धंधा। पत्नी ने मना किया तो पति ने दे दिया तलाक। आमतौर पर कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जो आपको हिलाकर रख देती हैं, और ये खबरें उन्हीं में से एक है। बता दें, मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां की एक महिला ने स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत अपने ही पति के खिलाफ है। महिला ने शिकायत में बताया कि उसके पहले पति की मौत शादी के 4 साल बाद ही हो गई थी। उसके बाद उसकी मुलाकात समीर से हुई और समीर ने कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है, और उसके बाद समीर ने उसके साथ 2022 में शादी की। शादी के 10 दिन बाद ही पता चला कि समीर पहले से शादीशुदा है, साथ ही उसके बच्चे भी है। जिसके बाद महिला ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो ससुराल वाले थे, उनका कहना था कि समीर उस महिला से तलाक ले लेगा और उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। महिला मान गई, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। पति समीर जो है वो सऊदी अरब चला गया, वहां पर कमाने लगा। फिर कमाने के बाद वो सऊदी अरब से आया और उसने पत्नी को जबरन धंधा करने के लिए कहा, लेकिन जब पत्नी ने मना कर दिया तो वो वापस से सऊदी चला गया और वहां से कहने लगा कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और उसकी पत्नी को ये काम करना ही होगा। हालांकि महिला मना करती रही, जिसके बाद पति ने सऊदी अरब से बैठे बैठे अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया और 3 तलाक दे दिया। बताया गया है आरोप में कि महिला के जो ससुराल वाले लोग हैं वो भी उसके साथ मारपीट किया करते थे, और उसके बाद उसके पति ने उसे वीडियो कॉल पर 3 तलाक दे दिया। जिसके बाद महिला के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो महिला जो है वो थाना पहुंची और वहां पर शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि ऐसी कई बार खबरें सामने आती रहती हैं जहां पर सऊदी से बैठे पति जो होते हैं वो कुछ डिमांड करते हैं, या फिर ससुराल वाले लोग जो हैं वो कुछ डिमांड करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को, और जब महिलाएं उनकी बातों को नहीं मानती है तो सऊदी से बैठे बैठे पति जो है उन्हें तलाक दे देता है, जो पूरी तरह से गलत है। इसके बाद तो महिला को मजबूरी बस थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है और कुछ मामलों में पुलिस रेड नोटिस जारी करती है, और जो पुरुष पक्ष होता है, जो पुरुष सऊदी अरब में रह रहा होता है, उसे सऊदी अरब से बुलाया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ये सभी तमाम चीज़ें होती हैं। ऐसे में अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी ना करें। वही बता दें, सऊदी अरब जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसे प्लीज़ फॉलो करें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। सऊदी अरब में ट्रैफिक नियम भी बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। ऐसे में पूरी जानकारी जुटा लें, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखें, वरना आप जेल में भी जा सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।